नमस्कार दोस्तों, अरविंदरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज की अपनी पहल क्लास है जिसमें हम नेट जेआरएफ, यूपीएससी, बीपीसीएस एग्जाम, इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट एग्जाम जो एमपी में भी होता है और राजस्थान में और बिहार में भी होता है। इसके साथ ही पीजीटी एग्जाम जो ग्रेजुएशन टीचर है उससे रिलेटेड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज में हम, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। यह एक सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूलिथिक एज या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक रॉक के टीलों का संबंध किससे है? उस स्थल से जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहां वैदिक बलि दी जाती थी, वह स्थल जहां दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं, और वह स्थल जहां से निर्धारण पकाए जाने के भट्टे प्राप्त हुए हैं। तो क्या होता था कि जो राख के टीले हैं यह दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में क्या होता था, जहां दक्षिण भारत में पशुपालन और कृषि की जाती थी, तो वहां पर पशुओं को एक बाड़े में रखते थे और उसी बाड़े में इन पशुओं का गोबर जो है वो इकट्ठा करते जाते थे। और किसी वार्षिक उत्सव पर ये लोग उस गोबर को जला दिया करते थे और इस जले हुए गोबर से वहां पर राख के टीले बन जाते थे। राख के टीले इन्हें दक्षिण के प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक राख के टीले कहा गया। तो इनका संबंध दक्षिण भारत के नवपाषाण कालिक स्थलों से। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? बुर्जहोम, गर्ताबाद, कोल्डियाबाद, धान की तक, उतनूर, राख के ढेर या मेहरगढ़ प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल। देखिए, तो बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से गर्ताबाद मतलब गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। कोल्डियाबाद यह उत्तर प्रदेश में, यहाँ धान के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। सा उतनूर यहाँ से राख के ढेर मिले हैं, यह आंध्र प्रदेश में है, यह भी बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ प्राचीनतम नवापाषाण काल स्थल, क्योंकि यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उस एरिया में। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, आबा, आ और दा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गोफकडाल, सैन्यू, मलबाय या च्रंद। देखिए, हम अभी पढ़ चुके हैं कि राख के टीले क्या होता था। राख के टीले नवपाषाण काल से रिलेटेड है। अब इसमें जो गोफरकराल दिया है यह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में जो गर्तावास यहाँ से मिले हैं, ठीक है। जो सैन्यू है यह गलत लिखा है, यहाँ पे सैनुआर होना चाहिए, सैनुआर। यह बिहार में स्थित है। और जो चिनाद है यह भी बिहार में है। यह यहाँ से हड्डियों के जो उपकरण हैं उनके साथ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो पलवा है यह आंध्र प्रदेश का स्थल है और यहाँ से राख के टीलों के साथ प्राप्त होते हैं, राख के टीले। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, पलवा यहाँ से राख के टीले के साथ प्राप्त हमें होते हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाणकालिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। देखिए, सबसे पुराने जो चावल की खेती के साक्ष्य हैं वह कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा यूपी के जो बेलन घाटी है वहां से मिले हैं, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के हैं। और यहाँ की जो चावल की जो किस्म है वह है ओराइजा सताइवा किस्म, सताइवा किस्म। और दूसरा जो महागढ़ा एरिया है, महागढ़ा क्षेत्र, यह भी यूपी में है और यहाँ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक गौशाला भी प्राप्त होती है महागढ़ा से। उतनूर अभी देखा था हमने दक्षिण भारत का है और यहाँ से राख के टीलों के साथ प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है।
जहां से किसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डी हवा और महगढ़ा। तो आ और सा देखेंगे, आ और सा किसमें है, आ और सा चौथे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षित साहित्य से नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढे जो गर्तावास हैं, गर्तावास मतलब मानव गड्ढे खोदकर उन आवासों में रहता था, वह कहां से मिले हैं? कर्नाटक, असम, कश्मीर या मध्य प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर में एक दो स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। इन दोनों जगहों से गर्तावास के साथ प्राप्त होते हैं। भुजहोम को बोलते हैं भुज वृक्ष का स्थान, भुज वृक्ष का स्थान। और जो यह गुफकराल है इसे बोलते हैं कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों से हड्डियों से बने औजार कहाँ पे प्राप्त होते हैं? गुफकराल, सरुतारू, चिरांद या दाउजली फील्डिंग? देखिए, जो गुफकराल है यह हमने अभी देखा था जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्थल की खोज जो है वो ए के शर्मा ने की थी, ए के शर्मा ने। यह आपको याद रखना। यहाँ से हड्डी की बनी सुई प्राप्त हुई है, हड्डी की बनी सुई, हड्डी की बनी सुई प्राप्त हुई है। और यहाँ से एक हेयर पिन भी प्राप्त हुआ है, हेयर पिन। और दूसरा जो चिनाद एरिया है बिहार का, यहाँ से हिरण के सींग से निर्मित, हिरण के सींग से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। चांद से एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है, यहाँ सार्वजनिक सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र मिला है, सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र के रूप में यह प्रसिद्ध था। इसके साथ ही यहाँ अग्निकांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, अग्निकांड के साक्ष्य। तो आपको याद रखना है, जो हड्डी के उपकरण हैं वह दो स्थल से मिले हैं, गुफकराल जम्मू कश्मीर और चिरांद बिहार। तो आ और सा जिसमें हो जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा इसका दूसरा, केवल आ और सा, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? अभी देखा था हमने चिरांद बिहार में, चिरांद बिहार में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्निकांड का साक्ष्य, अग्निकांड का साक्ष्य, और साथ में सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, सार्वजनिक भोजन बनाने के केंद्र के रूप में यह प्रसिद्ध था। यहाँ पर सब पहली बार बड़े पैमाने पर हड्डी से निर्मित उपकरण पाए गए हैं, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस न्यूलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बने गए उपकरण और औजार अवैध रूप से दिखाई पड़ते हैं सबसे ज्यादा? तो हमने अभी देखा था जो बुजहोम है और चिरांद है, इलाहाबाद से नहीं मिले हैं। मेहरगढ़ यह किसी सबसे प्रथम किसी के साक्ष्य यहीं से मिले थे, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। बुरजहोम और चिरांद से हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बुरजहोम से गर्तावास मिले हैं, हमने देखा था गर्तावास के साथ। और बुरजहोम से ही मालिक को मालिक को कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। और यहाँ से ऐसी समाधियां मिली हैं जिनमें मानव प्लस पशु को एक साथ दफनाया गया है, जैसे मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। और कुछ ऐसी समाधियां मिली हैं जिनमें सिर्फ पशुओं को दफनाया गया है, पशुओं की समाधि, समाधि प्राप्त हुई है। तो यह भी आप रखना है कि बुरजहोम में समाधियां मिली हैं दो तरीके से, जिसमें मानव को पशु के साथ भी दफनाया गया है और कुछ समाधि ऐसी मिली हैं जिसमें सिर्फ पशुओं को दफनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों तीसरा। नेक्स्ट है, किस प्रागैतिहासिक संस्कृति से पत्थर पर उत्कीर्ण शिकार का दृश्य मिला है जिसमें एक हिरण का शिकार
भाले और तीन से किया जा रहा है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ से, नवपाषाण कालीन स्थल बुरझौन से, मध्यपाषाण कालीन स्थल पेसरा से, या निम्न प्रापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका से। देखिए, भीमबेटका में इसलिए नहीं मिल सकता कि निम्न प्रापाषाण काल में यहाँ से किसी संचित के जो साक्ष्य है वह नहीं मिलती। भीमबेटका में उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, इससे यहाँ चित्र बनना, शैल चित्र बनना स्टार्ट होते हैं, उसकी शुरुआत होती है। और सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में इसके प्राप्त होते हैं। यह तो यहाँ से स्थान प्राप्त होता ही नहीं है, तो ये तो उसका ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा बिहार से नहीं मिले हैं और मेहरगढ़ या तो किसी किसी के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और यह भी नहीं है। तो इसका आंसर है दूसरा, नवपाषाण कालीन स्थल बुरझौम से। देखिए, यहाँ से दो शिलाएं मिली हैं, दो शिलाएं मिली हैं, जिसमें एक पर महिला द्वारा धनुष बाण से हिरण का शिकार, एक महिला है, महिला द्वारा धनुष बाण से, धनुष बाण से हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है, हिरण का शिकार। और एक जो दूसरी शिला है, उससे भाले से, भाले से हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो यह दोनों आपको याद रखना है। यहाँ से दो शिलाएं मिली हैं, जिसमें पहली जो शिला है, वहां धनुष बाण से हिरण का शिकार किसी महिला द्वारा किया जा रहा है, और दूसरी शिला है, उसमें भाले द्वारा हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो यह मिले हैं बुरझौम से, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कब्रगाह पाई गई? हमने अभी बात की थी, पशुओं के लिए जो कब्रगाह है वह मिले हैं जम्मू कश्मीर में, जो बुरझौम है, बुरझौम है वहां से। यहाँ से क्या है, एक कब्र है, एक कब्र है जिसमें एक साथ 5 कुत्तों को दफनाया गया है, 5 कुत्तों को दफनाया गया है, और इनके साथ एक मृग मृग का सिंग रखा हुआ है, एक ही इसी गुफा में। तो इस गर्तावास में इन्हें दफनाया गया है, जिसमें जिसमें 5 कुत्तों को और एक मृग सिंह के साथ इन्हें दफनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का बुरझौम नवपाषाण कालीन स्थल। नेक्स्ट है, भारतीय स्थल पर गड्ढा खोदने के साक्ष्य निम्न में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो अभी हमने पढ़ा था बुरझौम है। अब देखिए, लोथल और कालीबंगा यह है नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, यह तो है हमारे हड़प्पा कालीन। रंगपुर यह भी हड़प्पा काल का है, रोपड़ और रंगपुर। बुरझौम अभी हमने देखा था, यहाँ से मिले हैं साक्ष्य, गड्ढे साक्ष्य। कालीबंगा यह भी हड़प्पा कालीन स्थल है, तो यह भी नहीं है। इसका आंसर दूसरा हो जाता है, बुरझौम और रंगपुर। रंगपुर से ही गड्ढे गड्ढे के साक्ष्य या गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बुरझौम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, या नव पाषाण युग? जो बुरझौम है वो है संस्कृति, जो बुरझौम है यह जम्मू कश्मीर में पाई गई है, और यह नवपाषाण कालिक संस्कृति है। यहाँ से कुत्ते के साथ कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल युग का। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जीवन में गड्ढा गर्तावास? हमने अभी कितनी बार देख लिया है, ये जम्मू कश्मीर का बुरझौम और गुफा कोराल, ये दोनों स्थल हैं। इनको बार बार प्रश्न डालने का ये मतलब है कि ये कई बार आए हैं। देखिए, यह क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री 2018 यूपी हाई एजुकेशन में आया, पीजीटी 2016 में आया, इसके बाद यूजीसी नेट 2019 में भी आया, इसके साथ ही ईजीटी नेट 2014 में भी आया।
ये बार बार यह प्रश्न आ रहा है। गड्ढा घर के साथ या गर्ताबाद कहाँ से मिले हैं, हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, देखिए, कौन नौपाषाणकालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, चंदनकल्लू, अरेकमेडी या पिपलीहल? देखिए, जो ब्रह्मगिरी है यह कर्नाटक में है, कर्नाटक का स्थल है, और यहाँ पे पॉलिश्ड टूल मिले हैं, तो पॉलिश टूल नवपाषाण कालीन स्थल में ही मिलते हैं। तो संगल कल्लू है, यह कर्नाटक के बेल्लारी में मिले हैं, कर्नाटक का बेल्लारी के जगह का स्थान है। यह दक्षिण भारत की सबसे पुरानी, दक्षिण भारत की सबसे पुरानी बस्ती है, पुरानी बस्ती। और बस्ती कब बनी? नवपाषाण काल में, तो यह भी एक नवपाषाण कालीन स्थल है। अब आता है अरिकमेडु और पिकलीहल। पिकलीहल है, यह कर्नाटक में है, और हमने अभी देखा था यहाँ से राख के टीले, राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और राख के टीलों का संबंध नवपाषाण काल से है। लेकिन जो अरकमेडु है, यह है पौंडीचेरी में, पौंडुचेरी या पुदुचेरी में, और यह रोमन व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, रोमन व्यापारिक केंद्र, अरे केंद्र। तो इसका ऑप्शन, यह नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, तो इस तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। यह एमडीएसयू रीट रीट एग्जाम में 2022 में पूछा गया प्रश्न। झील के किनारे स्थित पारंपरिक कृषि स्थल कहाँ से मिले हैं? देखिए, चरांद, लहरादेव, मेहरगढ़ या महदहा। जो चरांद है यह बिहार में है, लहरादो यह यूपी में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, महदहा यह भी यूपी में है। देखिए, तो इसमें पूछा है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि के स्थल। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है प्रारंभिक या सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लहुरा देव है, लहुरा देव, यह झील के किनारे है, झील के किनारे, और इसे तीन ओर से झील से यह घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, लहरा देव। यह याद रखना है, यहाँ से किसी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं लगभग 6500 ईसा पूर्व के। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6000 शताब्दी ईसा पूर्व है? कोल्लिहवा, महगड़ा, कोकबा और या पंचोल? तो कोल्डिवाहवा से लगभग 6000 ईसा पूर्व से चावल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। महगड़ा, यह भी यूपी में, यहाँ भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन यह 6000 ईसा पूर्व से पुराने नहीं है। टोकबा जो जगह है यह भी यूपी में है, यहाँ से जो टोकबा जो जगह है वो बेलन घाटी में है, बेलन घाटी यूपी में है जो है, यहाँ से चावल के साथ मिलते हैं जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के, 6000 ईसा पूर्व के, जो कृषि के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। और पंचो यहाँ से नहीं मिलते, तो इसका आंसर होगा आपका आ और सा दोनों। तो इसमें आ और सा कहाँ है? दूसरे में, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? मगधा, रायनाहरा, कोल्लिहवा या भीमबेटका? तो इसका आंसर है आपका कोल्लिहवा। हमने देखा था कोल्लिहवा से लगभग 6000 ईसा पूर्व में चावल के साथ प्राप्त हुए हैं, चावल के साथ। जो कोल्लिहवा है यह नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह युग, इन तीनों से ये संबंधित है। यहाँ से कृत्रिम तथा जंगली दोनों प्रकार के चावल के साथ प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकार के चावल के साथ। इसके बाद जो महदाह है आपका, सायनारा है,
यह दोनों यूपी में पड़ते हैं। ठीक है, यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल। और भीमबेटका है, यह मध्य प्रदेश में है, यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तो यह इसका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोल्डी हवा। यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको। गंगा घाटी में धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सोयगोरा, इमलीडीह, लहुरा देव या झूसी? तो इसका आंसर है आपका, इसमें देखो, यहाँ पे आपको अभी पढ़ा था आपने कोल्डी हवा, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोल्डी हवा नहीं है। कोल्डी हवा यहाँ पर नहीं है। तो सोहगोरा भी नहीं है, इमलीडीह भी नहीं है और झूसी भी नहीं है। इसका आंसर है लहुरा देव। क्या हुआ है कि जो नवीन खोजें हुई हैं उसमें लगभग 6500 ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास जो संत कबीर नगर जिला है, इलाहाबाद के पास, यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है लहरा दो। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्डियावा, लहरादेव, मेहरगढ़ या टोकवा के? देखिए, वैसे तो इसका आंसर तीसरा मेहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि इसी के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड है, यूपी पीसीएस बोर्ड, उसने इसका आंसर ए ना देके लहरा देव को माना है, क्योंकि यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के किसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसने इसका आंसर लहरा देव को माना है। तो अगर आपको अब यह ध्यान देना है कि अगर आप यूपी में एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में है, तो आपको लहुरा देव को सही मानना है, ना कि मेहरगढ़ को। लेकिन अगर आप यूपी से बाहर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेहरगढ़ को सही मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? विंध्य क्षेत्र मतलब मध्य गंगा घाटी, यूपी का एरिया है। महगढ़ा, बानगढ़, चिरांद या खुंती? तो जो महगढ़ा है, यह यूपी में पाया जाता है, विंध्य क्षेत्र में। जो यहाँ से 20 झोपड़ियां मिली हैं जो अंडाकार है। चिरांद आपको पता है बिहार में है, यह मध्यपाषाण कालीन स्थल है। बानगढ़ और खुंती इसके ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आयताकार पशुओं का एक बाड़ा मिला है, पशुओं का बाड़ा, जो आयताकार है। कैसा है? आयताकार। और जो यह जो बाड़ा मिला है, वह तीन ओर से उसमें गेट बनाया गया, तो इसे तीन द्वार वाली गौशाला भी बोला गया है। तीन द्वार वाली गौशाला। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां से मिली है, यहां से चिड़ियों की हड्डियां, जो चिड़िया हैं, चिड़ियों की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं महगढ़ा से। तो ये आपको याद रखना है, महगढ़ा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 20 झोपड़ियां हैं जो अंडाकार हैं। पशुओं का एक बाड़ा मेला है जो 3 गेट जिसमें बनाए गए हैं। इन्हें 3 द्वार वाली गौशाला भी माना जाता है। जो पशुओं के बाड़ा है वो आयताकार है। तो यहाँ से चिड़ियों की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्री हिस्टोरिक स्थल से जंगली धान तथा खेती की जाने वाली प्रकार के धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आपका बेलन, बागौर, आदमगढ़ या भुजहोम। तो
जो बेलन घाटी है आपकी, हमने अभी देखा था बेलन घाटी से जंगली तथा घरेलू धान, घरेलू धान के साथ प्राप्त होते हैं। और कहाँ से मिलते हैं ये? कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा। और इसका दूसरा स्थल है महगढ़ा। तो बेलन घाटी यूपी में है। इसके दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक है कोल्डी हवा और एक है महगढ़ा। कोल्डी हवा से प्राचीनतम चावल के साथ प्राप्त हुए हैं। बागौर यह राजस्थान में है। मध्यपाषाण कालिक स्थल आदमगढ़ यह मध्य प्रदेश में है। बुरजहोम ये जम्मू कश्मीर में है। नवपाषाण कालीन स्थल आदमगढ़। होशंगाबाद अब जब नर्मदा मोड़ इसका नाम पड़ गया है नर्मदापुरम। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और बागौर राजस्थान से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ से क्या मिलता है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और जो ब्रजहोम है यहाँ से गर्तावास, गड्ढों वाले घर के साथ। और साथ ही पशुओं को मानव के साथ दफनाए जाने के साथ यहाँ से मिलते हैं। इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? पैसरा, बाघौर, कैनवार या सराय नाहर राय। देखिए, पैसरा यह बिहार में है। बाघौर यह दो स्थल हैं, एक है बागौर और एक है बाघौर। तो जो बाघौर है यह राजस्थान में है और जो बाघौर है यह एमपी में है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो बाघौर है यह एमपी में है, जो सोन नदी घाटी में है। यह भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है, दोनों मध्य पाषाण काल के। जो सराय नहा रहा है यह भी मध्य पाषाण काल का स्थल है। जो शनिवार है बिहार में है, जो कुदरा नदी घाटी है उसके किनारे पर है। कुदरा नदी घाटी यह नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेनुआ बिहार। तीसरा बिहार यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो आंसर तीसरा इसका सेनुआ बिहार हो जाएगा। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण कालीन उत्तरल उपकरण प्राप्त किया था? इसमें पूछा गया है जो यूपी में है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का पहला जो टूल है, उपकरण है, वो किसने खोजा था? तो इसका आंसर है ले मसूरिये। इन्होंने यूपी के जो इलाहाबाद है, जो विंध्य घाटी है, विंध्य घाटी टॉन्स नदी के किनारे, टॉन्स नदी, यहां से एक पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त किया था। पॉलिशदार सेल्ट की प्राप्ति की थी और इसकी खोज इन्होंने 1860 में की थी। इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उपकरणों की खोज तथा न्यूलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं ले मेजियर, फ्रेशर, माइल्स बर्केट या कार्लाइन। तो जो जे कार्लाइन है, इन्होंने इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? इसका मतलब है कि जो भारत में नवपाषाण कालिक स्थल है और सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया था? वह खोजा गया था लिंगसुक। इसका चौथा ऑप्शन ये भी सही है। नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है, देखो नवपाषाण काल क्या है? तीन है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके भी तीन स्तर हैं, वो
टूल के आधार पर किए गए हैं विवरण उनका। लेकिन पुरापाषाण काल में है मानव सिर्फ खाद्य संग्रह करता था, खाद्य संग्रह। मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन स्टार्ट कर देता है, पशुपालन। और नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी चीजों को भूल गया था, इन सबके साथ यह सारी चीजें भी वो करता आ रहा था। तो नवपाषाण काल की क्या विशेषताएं? इस काल में वो पशुपालन भी कर रहा था और कृषि भी कर रहा था। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, एक व दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, कृषक समुदाय का उद्भव किस काल में हुआ है? तो हमने अभी देखा था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि की थी। और भारत भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वह मिले हैं बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है वहां से, लगभग 7000 ईसा पूर्व के, ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है, खाद्यान्न की किसी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? अभी देखा हमने नवपाषाण काल में। इन बताने का कुछ एक ही भाव है कि यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, यह राजस्थान सेट में आया, यह यूपीपीसीएस में आया। नेक्स्ट है, भारत में नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? नवपाषाण काल में क्या क्या पाया गया है? देखिए, हल और बैलगाड़ी तो नहीं पाए गए थे। खेती के उपजाए गए जौ और मटर की खेती नवपाषाण काल में की जाती थी। यह मेहरगढ़ में ही मिल जाते हैं, मेहरगढ़ में। ठीक है। और इस काल के जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, देखिए तीनों कालों में, पुरापाषाण काल, मध्य और नव। तो पुरापाषाण काल में मिलते हैं आपको हैंड एक्स, क्लेवर, बेधक, बिदारनी। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण बनने लगते हैं होते हैं वो माइक्रोलिथिक उपकरण, माइक्रोलिथिक टूल, जिनकी जो मैक्सिमम लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच के उपकरण है ये। और नवपाषाण काल है, इसमें उपकरण चिकने बनाए जाने लगे, चिकने उपकरण, उन्हें घिसकर बनाया जाने लगा था, घिसकर। तो इसका आंसर घिसकर और पॉलिश, उन पर पॉलिश भी की जाने लगी थी ये पत्थर उपकरण। तो आ और दा दोनों सही है, तो इसका आंसर तीसरा आ और दा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युग से संबंधक है? अपमार्जन मतलब उनका माइग्रेशन, बटोरना शिकार करना। अपमार्जन तो पहले से ही हो रहा था, बटोरना शिकार करना ये भी पुरापाषाण काल में ही हो रहा था। खाद्य उत्पादन और चारा गायबाद, चारा गायबाद मध्य पाषाण में आ जाता है क्योंकि पशुपालन करने लगे थे। लेकिन जो भोजन उत्पादन है या अन्न उत्पादन है या कृषि है, यह नवपाषाण काल में ही आता है, नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, कृषि उत्पादन। नवपाषाण क्रांति की मुख्य उपलब्धि क्या है? देखिए, नवपाषाण को क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले जो मानव है वह सिर्फ संग्रह करता था। नवपाषाण काल में आकर मानव सर्वप्रथम उत्पादक बना, इसलिए इसे क्रांति कहा जाता है। तो इसमें वह कृषि सबसे पहले सर्वप्रथम करने लगा था। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, एग्रीकल्चर। यह बार बार पूछा जा रहा है तो हमको यह याद रखना है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधक है? बुधिहल, कोल्डिहवा, संगलकल्लू या ब्रह्मगिरी।
तो इसका आंसर है आपका बुदिहल और संगनकल्लू। बुदिहल और संगनकल्लू दोनों कर्नाटक में है। कर्नाटक के स्थल हैं आपके जो नवपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ दोनों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाता? उतनूर, पलवार, कुपगल और पुरभूम। बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यह राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता, यह गर्तावास के लिए जाना जाता है। गर्तावास या गड्ढों वाले घर के लिए। और पशु तथा मानव समाधि, मानव की जो एक साथ समाधि है उसके लिए जाना जाता है। उतनूर, पलवार और कुपगल तीनों से राख के टीले प्राप्त होते हैं। जो उतनूर है और जो पलवार है यह आंध्र प्रदेश में है। और जो कुपगल है और पिकलीहल है यह कर्नाटका में है। तो आपको याद रखना, उतनूर और पलवार ये आंध्र प्रदेश में है और कुपगल है और पिपलीहल है यह कर्नाटका में है। यहाँ से नवपाषाणकालीन राख के टीले हमें प्राप्त होते हैं। पशुचारी जीवन शैली से सुव्यवस्थित कृषि में परिवर्तन। जो पशुचारी समाज था, पशुचारी समाज, उससे कृषि में परिवर्तन। और सर्वप्रथम कहाँ हमें देखने को मिलता है? बोलन घाटी, कश्मीर घाटी, सिंधु घाटी या सोन घाटी। तो सर्वप्रथम हमें कृषि के साक्ष्य हैं वह मिलते हैं हमें मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का है, वहां से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का है वहां से। और ये बेलन घाटी में पड़ता है। बेलन घाटी जो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। इसकी खोज 1975 या 74 में की गई थी। इस बेलन घाटी को कोची का मैदान, कोची का मैदान या ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट, कोची का मैदान या ब्रेस्ट बास्केट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका एक, बोलन घाटी। तो हमें याद रखना है, पशुपालन समाज से कृषि में परिवर्तन वाला जो समाज है वो सर्वप्रथम मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है। तो बेलन घाटी में है। कहां पे? बेलन घाटी पाकिस्तान की। इसे कोची का मैदान या ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से घुमंती और आखेट जीवी अवस्था से पशुपालन और कृषि में संक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए? जो हमने अभी देखा है, पशुपालन और कृषि, वही सर्वप्रथम कृषि कहां पाई गई? तो वह है आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान। यह क्वेश्चन बार बार आएगा, देखना आप। फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित के साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती। कृषि बस्ती का मतलब है सर्वप्रथम कृषि। वह बदल बदल के प्रश्न करेगा आपको, आपको आंसर वही लगाना है, मेहरगढ़। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है ये वाला। यूजीसी नेट इंडियन कल्चर का प्रश्न है। ये है यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। ये 2018 का प्रश्न है। 18 में भी आया, 19 में भी आया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में भी आया छत्तीसगढ़ में। जो एमपी सेट 2018 में भी आया। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पुरास्थल है, कौन सी नदी पे है? तो हमने देखा था अभी, बेलन नदी के डी पे। बोलन नदी, बोलन नदी यह किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी है। तो इसका आंसर चौथा है।
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, उत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया, नॉर्थ वेस्ट जो है तो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में जैसे किस स्थान पर किसी के अभ्युदय मतलब किसी का प्रारंभ, प्रमाण कहाँ से मिला है तो वही मेहरगढ़ हो जाएगा आपका। बार बार एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2000 में आया, पीएससी में आया है और ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं किसी के प्राचीनतम। देखिए अगर एक पशुपालन का पूछता तो यह तो बागौर हो जाता, लेकिन इसने पूछा है कृषि, कृषि एवं पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन के प्राचीनतम। तो पशुपालन तो बागौर में पहले से हो रहा था, लेकिन जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो इसका आंसर चौथा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन। देखिए मानव क्या था, घुमंतु था, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों में। लेकिन जब वह कृषि करने लगा, कृषि करने लगा तो वह स्थायी निवास भी करने लगता है। तो सर्वप्रथम जहां एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा, कृषि शुरुआत होगी, वहीं पर वह स्थायी जीवन भी स्टार्ट करेगा। तो वही आंसर हो जाएगा आपका चौथा मेहरगढ़। चौथा आंसर मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो एक ही स्थल है मेहरगढ़, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर है आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में कहां पर प्राचीनतम गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं? वही आपका बलूचिस्तान का मेहरगढ़ दूसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट है सावा प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। देखिए एक महत्वपूर्ण वनस्पति वैज्ञानिक हैं, वनस्पति वैज्ञानिक गुरुदत्त सिंह, गुरुदत्त सिंह। इन्होंने एक अध्ययन किया है पौधों के जो परागकण होते हैं उन पर, पौधों के परागकणों पर इन्होंने अध्ययन किया है। जो अध्ययन इन्होंने राजस्थान की जो डीडवाना और सांभर और लूड़क रणसर झील, ये झील हैं तीनों, लवण झील है, इन्हों पे किया है। यहाँ के परागकणों के अध्ययन के आधार पर इन्होंने यह लगाया कि यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में, ईसवी पूर्व में कृषि की जाती थी, कृषि की जाती थी। तो इसका आंसर है आपका 7000 से 6000 बीसी में। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को आ तथा दूसरे को कारण ब कहा गया है। उत्तर देना है आपका निम्नलिखित लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। नहीं, देखिए निम्नलिखित के जो लोग हैं अभी भी पाषाण उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे। ले तो इस कारण पहाड़ों से दूर नहीं रहते थे, लेकिन पहाड़ों में ही रहते थे। तो इसका एक ऑप्शन गलत होता है। निम्नलिखित लोग पत्थर के बने उपकरण और शस्त्रों पर पूरी तरह निर्भर थे। बिल्कुल थे। तो इसका आंसर है आ गलत है परंतु बात सही है। तो आंसर चौथा इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फसल काटने का आयताकार उपकरण, पाषाण उपकरण जो है वो हार्वेस्टर, वह नवपाषाणिक संस्कृति से कहां से प्राप्त हुआ है? वह कश्मीर है जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। कश्मीर से जो माइक्रोलिथिक टूल है, माइक्रोलिथिक टूल औजार हैं, वो बिल्कुल अनुपस्थित पाए गए हैं। इनकी उपस्थिति यहाँ से नहीं होती है। इसके दो स्थल हैं, आपने पढ़ ही चुका है, बुर्जहोम और गुफा। इसका आंसर पहला है कश्मीर।
मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज का प्रयोग किया गया वह था जौ, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर भूमध्य सागर जो है वहां से इसके साथ प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर, इसको याद रखना, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, वह लिख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, संगरकल्लू, अरेकमेडी या पिकलीहल? तो इसका आंसर है आपका अरेकमेडू। हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर लिया। ब्रह्मगिरी, संगरकल्लू और पिकलीहल ये साउथ इंडिया के नवपाषाण कालिक स्थल है, जिनसे राख के टीले प्राप्त हुए, राख के टीले। लेकिन जो अर्कमेडू है यह पौंडुचेरी से प्राप्त हुआ है। पौंडुचेरी में मिला है, जो प्राचीनतम एक बंदरगाह है, प्राचीनतम बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क बा कहा गया है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं इसमें। नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। बिल्कुल, नवपाषाण काल आता है पहले, नवपाषाण काल, उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण का मतलब है यहाँ पे तांबा, और पाषाण मतलब पत्थर, इन दोनों के औजारों का उपयोग किया जा रहा था, तो यह बिल्कुल सही है। उस समय तक पाषाण उपकरणों का भी उपयोग साथ साथ चलता रहा, ठीक है, तांबा का भी उपयोग कर रहे थे और पाषाण मतलब पत्थर उपकरणों का भी उपयोग कर रहे थे। क्या इसका तर्क ऐसा ही है? नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। अब इसको तर्क को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लगा लिया करो क्योंकि। नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया क्योंकि कुछ समय तक पाषाण उपयोग का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। नहीं, ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग कर रहे थे तो नवपाषाण काल के बाद धातु युग आता है नहीं। अगर यहाँ पे होता नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया क्योंकि धातु विज्ञान या धातु की खोज कर ली गई थी, तब तो ये भी सही होता। तो ऑप्शन तो इसके दो सही हैं, लेकिन इनकी सही व्याख्या नहीं करते। आ और बात दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या ये नहीं है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से साथ सुमिलित करना है। पूरा पाषाण काल कहते हैं, घिसे पाषाण उपकरण नहीं, घिसे जो पाषाण उपकरण है यह मिलते हैं हमें नव पाषाण काल में। कब मिलते हैं? नव पाषाण काल में, तो यहां लिख दो एक। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हमें क्या मिलता है? मध्य पाषाण काल में हमें मिलते हैं घिसे पाषाण उपकरण, शैलचित्र, चिप्पल पाषाण उपकरण, लघु माइक्रोलिथिस, ये है आपके मध्य पाषाण काल के, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल से शैलचित्र मिलते हैं भीमबेटका से, भीमबेटका से। अब एक बचता है पुरापाषाण काल, मतलब चिप्पल पाषाण उपकरण जो छिलकों के बनाए जाते हैं। इसका 3 4 1 2 देखना है आपका, 3 4 नहीं, इसमें तो है ही नहीं, 3 4 1 2 तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? पौधों को लगाना, नवपाषाण काल में लोग खेती करने लगे तो पौधों को लगाना स्टार्ट कर ही दिया था। स्थिरवाद, स्थायी निवास हो गया था। लोह युग नहीं आता क्योंकि लोह युग वैदिक काल में आता है, वैदिक काल मतलब वो भी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन नवप्रस्तर युग से संबंधित है? नवप्रस्तर युग मतलब नवपाषाण काल से संबंधित है। खानाबदोश नहीं था बिल्कुल। क्षेत्र स्थान नहीं, एक जगह स्थायी, स्थायी जीवन निवास करने लगा था नवपाषाण काल में। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, स्थायी जीवन। भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण परास्थल निम्न में से कौन से हैं? देखिए, बुरजहों, मेहरगढ़ और गुप्तकाल, यह जम्मू कश्मीर के स्थल हैं, बिल्कुल सही है, यह नवपाषाण कालीन स्थल है।
कुपगल, पिकलीहल और बुदीशल हमने अभी पढ़ा है। यह साउथ इंडिया की जहां पर राख के टीले मिले हैं वह स्थल हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अब इसमें आपके दो ही सही हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो आ होगा ये सही होना चाहिए आपका। नेकुंडी झारमुरी जूना पानी नहीं, ये ताम्रपाषाण संस्कृति है। नवडटोली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। लोथल बनावनी राखड़ी ये आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आ और बा दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थलों से राख के बड़े बड़े ढेर मिले हैं? कुपगल, कायथा नहीं, कायथा मध्य प्रदेश में स्थल है, तो नहीं होगा। कुपगल, महिषादल या पिपलीहल, तो कुपगल तो मिले हैं, तो कुपगल से भी मिले हैं, पिपलीहल से भी मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुपगल और पिपलीहल। तो आ और दा चौथा आंसर सही है। कायथा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्यारी और ग्याक नामक नवपाषाण कालीन स्थल किस के हैं? तो जो क्यारी और ग्याक हैं यह लद्दाख के नवपाषाण कालीन स्थल हैं, याद रखना है आपको। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया क्यारी और ग्याक, यह एनटीए नेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यारी और ग्याक लद्दाख के नवपाषाण कालीन स्थल हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।